उज्जैन चैप्टर के लिए यह वर्ष गतिविधि, सेवा, सहभागिता की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय और संतोषजनक रहा है। हमने शिक्षा, सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जुड़ाव इन चारों क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया है। इन सभी कार्यों का संक्षिप्त परंतु सारंगित विवरण आप तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जेएस चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रेजेंटेशन के सूत्रधार श्री दीपक जी जैन और सेक्रेटरी श्री संजय श्रीमाली को। धन्यवाद विनय जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, उज्जैन टीम, हमारी टीम जिसकी लीडरशिप में हम लोग अभी इस बार काम कर रहे हैं, श्री विनय जी छाजेड़, संजय श्रीमाल और प्रशांत सिरोलिया जी। ये बताना मैं चाहूँगा कि ये इस बार हम लोगों ने इनको रिपीट किया था और उसका मतलब ही ये है कि कितना अच्छी लीडरशिप हमारी रही होगी जिसके लिए हमने इनको रिपीट किया। नेक्स्ट, ये हमारी वर्किंग कमेटी है जिस फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, उज्जैन चैप्टर की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो रही है वो ये है कि काम की निरंतरता। अध्यक्ष बदलते हैं, कार्यकारिणी बदल जाती है, लेकिन हमारे उद्देश्य नहीं बदलते। हमारे कुछ काम हैं जो हमेशा के लिए फिक्स हैं, जिनके ऊपर जो भी कोई नई कार्यकारिणी आती है वो सब लोग उसके ऊपर काम करते ही हैं। उसमें से एक हमारा काम है जेएस जनगणना और परिवार कार्ड अभियान। इसमें ये हम लोगों ने कोविड के पहले चालू किया था और आज तक ये अनवरत है, जिसमें हम लोगों ने पूरे उज्जैन के जिले की दिगंबर श्वेतांबर सभी तरह के सभी जैनों की हम लोगों ने जनगणना की थी। और ये डाटा हम लोगों के पास में पूरे समाज के लिए काफ़ी काम आता है। किसी भी तरह का डेटा जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनको पॉलिश डेटा उपलब्ध कराते हैं। एक हम लोगों ने इस साल जो एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव चालू किया है वो है महिला उद्यमियों को, जैन समाज की निर्धन किंतु जरूरतमंद महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करती हैं, लेकिन उनके पास फंड की कमी होती है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाती। तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव चालू किया है। इसके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड में भी बात करेंगे। और एक हमारा काम ऐसा है जो इस बार, जिसको हमारा 21वां साल है जब से हमारा जेएस फॉर्म हुआ है 2004 में, तब से कंटिन्यूस चलता है, वो है हमारा जेएस की छात्रवृत्ति योजना सहयोग के नाम से। हर साल हम लोग जेएस के पूरे जैन समाज के निर्धन किंतु प्रतिभावान छात्रों को हर साल हम लोग स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। और चाहे ये जेएस की स्कॉलरशिप योजना हो या हमारा महिला उद्यमी, इसके लिए हम लोग हमारा पूरे जेएस के मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करके और इन सब का फंड का अरेंजमेंट करते हैं। इस साल हमारे जेएस के जो मेंबर्स हैं उनके जो अचीवमेंट रहे उस बारे में बताना चाहूँगा कि शिक्षा, समाज सेवा, डिजिटल इनिशिएटिव्स और महिला सशक्तिकरण, इन सभी क्षेत्रों में हमने केवल कार्यक्रम नहीं किए बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने की भी कोशिश की है। ये अचीवमेंट हमें आत्मविश्वास देते हैं कि उज्जैन चैप्टर जेएस के राष्ट्रीय मंच पर एक रिस्पॉन्सिबल और रिजल्ट ओरिएंटेड चैप्टर के रूप में खड़ा है। हमारी गतिविधियां केवल सामाजिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। इस साल इंजीनियर प्रणीत जैन, उनको उनके प्रोजेक्ट टाइफुल के एकेडमिक इंटरेक्शन और इनविटेशन के लिए आमंत्रित किया गया, जो उनके सब्जेक्ट नॉलेज और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग को बताता है। इंजीनियर अंकित जैन को दशलक्षण पर्व के अवसर पर धार्मिक प्रवचन हेतु कैलिफोर्निया आमंत्रित किया गया। यह हमारे चैप्टर की स्पिरिचुअल कनेक्ट और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप को बताता है। और इसी क्रम में मैं स्वयं सिंहस्थ हैकेथॉन, जो एमपी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, एमपी गवर्नमेंट ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी सिंहस्थ, जो 2028 में होने वाला है, उसको लेकर आईटी से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं वो मांगे गए थे और उसमें मैं फाइनल राउंड तक हम लोग, हमारी टीम गई है और उसका अभी रिजल्ट अवेटेड है। एक बात और मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष यह राष्ट्रीय कन्वेंशन उज्जैन चैप्टर ने होस्ट किया था
उस समय हमने अपनी पूरी क्षमता से बेहतर करने का प्रयास किया, और यदि उस दौरान कोई कमी रह गई हो तो मैं पूरे जेएस परिवार की ओर से क्षमा चाहता हूं। और आज जयपुर चैप्टर ने जिस भव्यता, गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से इस कन्वेंशन को जो रॉयल लुक दिया है, उसने वास्तव में एक नया बेंचमार्क स्टेब्लिश कर दिया है। हम सभी उज्जैन वासी जयपुर चैप्टर को दिल से बधाई देते हैं इसके लिए, और उनका शानदार आयोजन के लिए अभिनंदन करते हैं। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा संजय जी श्री माल को कि वे आगे की कुछ गतिविधियां हम लोगों के बीच में प्रेजेंट करें। इस बात पर जय जैन सभी को। 26 जनवरी को हमने 15 अधिवेशन के बाद 15 दिसंबर को हमने अधिवेशन की सफलता के लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक साधारण सभा आयोजित की थी उज्जैन हॉर्स राइडिंग क्लब में। और इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमने जयसिंहपुरा जैन मंदिर में मनाया था। जैस के स्थापना दिवस पर 21 फरवरी को महावीर इंटरनेशनल भोजनशाला में हमने गरीब लोगों को भोजन करवाया था। 23 फरवरी को जैस इंदौर के साथ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इंदौर और भोपाल और उज्जैन तीनों का संयुक्त आयोजन किया गया था। उसमें हमारे उज्जैन द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। 9 मार्च को एक हमारी मोयरा स्टील प्लांट में टेक्निकल विजिट हुई थी। इसी के बाद सेकंड हाफ में ग्रैंड मचल इंदौर में हमारा एक मनोरंजक टूर आयोजित किया था हमने। नेक्स्ट 9 अप्रैल को जीतो द्वारा आयोजित नौकार दिवस पर जैस उज्जैन द्वारा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद 10 अप्रैल को महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया था। 20 अप्रैल को पूज्यपाद स्वामी चिकित्सालय एवं परामर्श केंद्र के साथ जैन इंजीनियर सोसाइटी उज्जैन द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिनमें लगभग 350 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। इसके बाद 11 मई 2025 को हमारी चुनावी साधारण सभा हुई थी, जिसके अंदर इंजीनियर विनय जी छाजेड़ एवं मेरे को मैं संजय श्रीमाल को हमको अध्यक्ष और सेक्रेटरी पुनः नियुक्त किया गया था। 25 मई 2025 को आचार्य विनम्र सागर जी मुनि महाराज साहब जी के सानिध्य में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सकल जैन समाज के बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया था। इसके बाद 8 जून 2025 को शपथ विधि समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें NHI के GM श्री सुमेश बांझल जी के सानिध्य में ओथ सेरेमनी आयोजित की गई थी। फाउंडेशन से महेंद्र पहाड़िया जी एवं राजेंद्र सिंह जी साहब एवं निकेतन जी सेठी के सानिध्य में ओथ सेरेमनी आयोजित की गई थी। इसी दिन हमने उज्जैन के कुछ समाज सेवियों का सम्मान समारोह भी ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, इसमें जीवनदीप के श्री महेंद्र जी नहार, गौशाला के श्री अशोक जी कोठारी और प्रदीप जी पिपड़ा का भी सम्मान किया गया था, और महावीर इंटरनेशनल के राजेंद्र जी सिरोलिया का भी सम्मान किया था। 12 जुलाई 2025 को जो जैस उज्जैन की एक अनवरत योजना है सहयोग, जिसके अंदर 26 छात्र छात्राओं को 1,69,000 रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई थी। नेक्स्ट 15 सितंबर 2025 को अभियंता दिवस अवंतिका यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। इसमें अवंतिका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथी
सत्यजीत पानगांवकर जी के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। इसके बारे में दीपक जी बताएंगे। 15 सितंबर 2025 को हम लोगों ने पहला ये जो महिला उद्यमियों को जो ऋण देने का जो प्रोसेस है उसका हम लोगों ने पहला ऋण जो है उस दिन 15 सितंबर 2025 को किया और अब तक हम लोग 7 लोगों को 4.5 लाख रुपए की राशि का वितरण कर चुके हैं और अभी अगली 8-10 महिलाएं अभी वेटिंग में हैं। इसका मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पूरे समाज में इसकी पब्लिसिटी करके और फॉर्म्स वितरण किए थे। फिर फॉर्म हमारे पास आए और उन सब का हर फॉर्म का फिजिकल वेरिफिकेशन करके वास्तव में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनको वास्तव में बिजनेस को अगर हम लोग मेंटर करेंगे और अगर उनको लोन प्रोवाइड करेंगे तो उनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उन लोगों को हम लोग इस तरह से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनमें से कुछ लोगों के हमारे पास में रीपेमेंट आना भी चालू हो गया है। हाँ। और ये वे महिलाएं हैं जो छोटे स्तर पर सिलाई, ब्यूटी पार्लर, होममेड प्रोडक्ट या पारिवारिक व्यवसायों को आगे बढ़ाना चाहते थे और हमने यहाँ पे ऐसा तय किया कि सहायता ऐसी हो जिसमें ब्याज का बोझ ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि भले ही हम लोग स्कॉलरशिप का प्रोग्राम करते हों या ये महिला उद्यमी का हो, कि इसमें हम लोग चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये कि कभी भी उनका सम्मान कम ना हो और उसकी गोपनीयता बनी रहे। हमारा स्पष्ट सिद्धांत है कि हम सहायता करते हैं लेकिन लाभार्थी की पहचान को कभी उजागर नहीं करते हैं। यह योजना आगे चलकर केवल लोन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि मेंटरिंग, गाइडेंस और बिजनेस हैंड होल्डिंग तक जाएगी। हमने हर जिसको लोन दिया है उसके पीछे हमारे जेस के 2 मेंबर्स को मेंटर बनाया है जो उनके बिजनेस को हैंड होल्ड करके उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कन्वेंशन में ऐसी कुछ स्टोरीज को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। मैं तो एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये जो महिला उद्यमी वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है, जब हम लोगों ने मुनि विनम्र सागर जी के सानिध्य में जो बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह किया था, तब हमारे जेएस के वरिष्ठ मेंबर अतुल जी, जिनको हम आज मिस कर रहे हैं, अतुल जी और विनय जी के बीच में चर्चा हुई कि इस तरह की कोई योजना होना चाहिए जिसमें हम लोग महिला उद्यमियों को नरिश कर सकें, उन लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और वो एक छोटा सा विचार धीरे धीरे इस तरह से डेवलप हुआ है और इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन अतुल जी, छाजेड़ जी, आरसी जैन साहब, जेके जैन साहब, हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वही पूरा कंट्रीब्यूट करके इसको प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया 2 नवंबर को और दिवाली मिलन समारोह करने के साथ ही जो है ये जयपुर में जो अभी नेशनल कन्वेंशन जो आज हो रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए भी श्री मनीष जी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। धन्यवाद।